हिब्रू शब्द BHM का बहुवचन रूप है, जो पृथ्वी के पालतू जानवरों पशुधन का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य शब्द है, जिसे भगवान ने सृजन सप्ताह के छठे दिन बनाया था। उत्पत्ति 1:24। अय्यूब की पुस्तक के अंत में अय्यूब को दिए गए परमेश्वर के भाषण में दो बड़े जानवरों का वर्णन किया गया है। पहले जानवर का वर्णन 10 छंदों 40:15 से 24 में किया गया है और दूसरे का वर्णन कम से कम 34 छंदों 41:1 से 34 में किया गया है। कई अंग्रेजी अनुवाद के बजाय हिब्रू नाम देते हैं, बेहेमोथ और लेविथान। बेहेमोथ शब्द पशुधन के लिए बहुवचन है। उत्पत्ति 2:20। यह बहुवचन रूप अक्सर मैदान या जंगल के जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ यहूदी रहस्यमय परंपराओं में बेहेमोथ को अराजकता और पृथ्वी की आदिम शक्तियों से जुड़ा एक आदिम और शक्तिशाली प्राणी माना जाता है। बेहेमोथ पुराने नियम में एक शक्तिशाली घास खाने वाला जानवर जिसकी हड्डियां पीतल की नलियां हैं। उसके अंग लोहे की सलाखों के समान है। अय्यूब 40:18। यह नदी के पौधों की छाया में शांति से स्थित है। वव 21 से 22। अय्यूब 40 में प्रभु अचूक रूप से एक वास्तविक ऐतिहासिक प्राणी का वर्णन कर रहे हैं, जिसे बेहेमोथ कहा जाता है। एक जानवर जैसे हाथी या दरियाई घोड़ा। मुख्य खंड अय्यूब 40:17 का एक विस्तृत विश्लेषण बताता है कि सबसे स्वाभाविक व्याख्या यह है कि बेहेमोथ की पूंछ की तुलना उसके विशाल आकार के लिए देवदार से की जाती है। बेहेमोथ एक बड़ा जानवर था जो अब विलुप्त हो चुका है, जिसकी बड़ी पूंछ होती थी। इस प्रकार हमारे ज्ञान की वर्तमान स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के विलुप्त डायनासोर को अभी भी पूरी तरह से उचित संभावना माना जाना चाहिए। यह एक विशाल, शक्तिशाली जानवर है, हाथी के बाद भूमिवासियों का, जो शाकाहारी है। VV.15-20 पानी में समय बिताता है। V.23 छाया में सोता है। VV.22 और अधिकांश भाग अन्य जानवरों के प्रति आक्रामक नहीं है। V20 आर्टस्क्रॉल फेलिक्स द एनिमल वर्ल्ड ऑफ द बाइबल से उद्धृत। पहाड़ उसके लिए भोजन लाते हैं, जहां मैदान के सभी जानवर खेलते हैं। वह कंटीली झाड़ियों के नीचे नरकट और फेन की आड़ में पड़ा रहता है। कंटीली झाड़ियां उसे अपनी छाया से ढक लेती है। नाले के विलों ने उसे घेर लिया है। ईसाई हलकों में एक प्रतीकात्मक व्याख्या या अनुप्रयोग लंबे समय से मौजूद है। दूसरी ओर थॉमस एक्विनास ने बेहेमोथ की तुलना हाथी से और लेविथान की तुलना व्हेल से की। चूंकि सैमुअल बोचार्टस ने अपने हिएरोज़ोइकॉन 1663 में विशालकाय जानवर की पहचान दरियाई घोड़े से की थी। मिड्रैश इसी तरह दिनों के अंत में बेहेमोथ और लेविथान के बीच एक विशाल युद्ध की बात करता है, जिसमें वे अंतिम दावत की तैयारी में एक दूसरे को मार डालेंगे। वाइक्रा रब्बा 13। एक किंवदंती में एक महान युद्ध का वर्णन है जो अंत समय में उनके बीच होगा। वे एक दूसरे से जुड़ेंगे और युद्ध में शामिल होंगे। बेहेमोथ अपने सींगों से ताकत के साथ दौड़ेगा और लेविथान अपने पंखों से ताकत के साथ उसका सामना करने के लिए छलांग लगाएगा। उनका निर्माता अपनी शक्तिशाली तलवार के साथ उनके पास आएगा और उन दोनों को मार डालेगा। फिर लेविथान की सुंदर त्वचा से भगवान धर्मी लोगों को आश्रय देने के लिए छतरियों का निर्माण करेंगे, जो विशाल के बीच बेहेमोथ और लेविथान का मांस खाएंगे। आनंद और उल्लास। कुछ लोग समझाते हैं कि इन जानवरों का मांस उस आध्यात्मिक भोजन का प्रतिनिधित्व करता है जिसे धर्मी लोग अंत के दिनों में खाएंगे और जो उनके शरीर को उनकी आत्माओं के साथ अनंत काल तक जीवित रहने के लिए पोषण देगा।